हेलो एवरीवन, दिस इज रविंद्र एंड वेलकम टू वीआर एजुकेशन। साथियों, फिगर्स ऑफ स्पीच को लेकर बात कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में अगर हम देखें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सिनेक्डकी और मेटोनमी को लेकर बात करी थी। और उससे पहले हमने फिगर्स ऑफ स्पीच को जब स्टार्ट किया था तो सिमिली और मेटाफर से स्टार्ट किया था। मतलब अब तक अपन 4 फिगर्स ऑफ स्पीच को देख चुके हैं। माने सिमिली, मेटाफर, मेटोनमी एंड सिनेक्डकी। इन दिस लेक्चर, इस लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम दो फिगर्स ऑफ स्पीच को लेकर बात करने वाले हैं। वन इज एंटीथेसिस एंड अनदर इज ऑक्सीमोरॉन। एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरॉन को लेकर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए देखिए, हम बात करने वाले हैं किसकी। देखिए, फिगर्स ऑफ स्पीच को लेकर हम चर्चा करना है और इसमें आज हम एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरॉन पर बात करने वाले हैं। तो पहले आप लिखें एंटीथेसिस। क्या होता है एंटीथेसिस? देखिए, एंटीथेसिस का जो मीनिंग है, अगर इसे हम देखें तो द अपोजिट ऑफ समथिंग। क्या मतलब होता है? द अपोजिट ऑफ समथिंग, मतलब किसी ना किसी चीज का अपोजिट। बट इसके यूसेज को जब हम देखते हैं तो किस तरह से इसका यूज किया जाता है, तो एंटीथेसिस, इन एंटीथेसिस, एंटीथेसिस में हम टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को एक साथ रख कर देखते हैं। किनको? दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज। दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज आपको वहां पर एक साथ देखने को मिलते हैं। इस तरह से एंटीथेसिस का यूज किया जाता है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इन एंटीथेसिस, लिखें आप, इन एंटीथेसिस two contrasting ideas are in antithesis, two contrasting ideas are put together. एंटीथेसिस में दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को हम एक साथ रखते हैं, एक साथ उनका यूज करते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये तो इसके बारे में हुआ, बट एग्जाम्पल्स के माध्यम से, एग्जाम्पल्स से हम कुछ बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए फिर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। टू अर्थ इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन। टू अर्थ इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन। ठीक है।
वन मैन्स फूड इज वन मिनट। इसको हम इस तरह से देखेंगे। देखिए, लिखें इसको। वन मैन फूड इज अनदर मैन पॉइजन। ठीक है, देखिए फर्स्ट सेंटेंस को जब आप देखते हैं, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन, यहाँ पर दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को एक साथ रखा गया है। स्पीच इज सिल्वर, स्पीच को सिल्वर कहा जा रहा है, फिर साइलेंस इज गोल्डन है ना, उसका कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया इस तरह से। टू अर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन है ना। टू अर इज ह्यूमन मतलब गलती करना क्या है, मानवीय। भूल क्या होती है, मानवीय होती है, पर उसे क्षमा कर देना ये देवीय है ना। टू फॉरगिव इज डिवाइन, वो देवीय होती है। वन मैन्स फूड इज अनदर मैन्स पॉइजन, एक मैन का जो फूड है वो अनदर मैन के लिए पॉइजन हो सकता है। तो इस तरह से कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को हम एक साथ रखते हैं, और ये होता है आपका एंटीथेसिस। में और भी एग्जांपल्स अपन देखने वाले हैं। गिव मी लिबर्टी गिव मी डेथ। ठीक है, गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ। यहाँ पर आप इस जगह पर और का यूज करेंगे, सॉरी, देखिए गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ। ठीक है, नोट करिएगा साथ के साथ। Her beautiful face conveyed ugly thoughts। ठीक है, जहां तक हो सके ये जो एग्जांपल्स हैं ये आपको याद हो जाए, मतलब एग्जांपल्स को याद कर लें, है ना। ज्यादा से ज्यादा अगर आपके पास एग्जांपल्स होंगे तो देखा भी गया है कि लगभग जो एग्जांपल्स हम देखते हैं उन्हीं में से बहुत सी बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो इसमें जो कंफ्यूजन होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि लगभग एग्जांपल्स आपने देखे हुए हैं, आपको याद हैं, तो फिर कंफ्यूजन नहीं रहता है ना। तो कोशिश करें कि जो एग्जांपल्स हैं वो आपको अच्छे से याद हो जाए, है ना। उससे आप उस पर्टिकुलर फिगर्स ऑफ स्पीच को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने देखे। एंटीथेसिस से रिलेटेड क्या होता है एंटीथेसिस? इन एंटीथेसिस वी पुट टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज टुगेदर। दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को हम एक साथ रख के देखते हैं। जैसे इसके एग्जांपल्स हमने देखे ही हैं, आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पर। जैसे मैंने कहा, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन, टू अर्थ इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन, वन मैन्स फूड इज अनदर मैन्स पॉइजन। ठीक है, तो ये वो आपका एंटीथेसिस। अब बात करने वाले हैं अपन ऑक्सीमोरॉन को लेकर। तो आप हेडिंग डाल दीजिए ऑक्सीमोरॉन।
ऑक्सीमोरॉन लिखे आप। देखिए अब ऑक्सीमोरॉन में क्या करते हैं, हम किस तरह से ऑक्सीमोरॉन को देखते हैं। तो इन ऑक्सीमोरॉन ऑक्सीमोरॉन में हम दो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स को एक साथ देखते हैं। क्या करते हैं, दो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म, दो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। तो आप इसमें इस तरह से लिख सकते हैं, इन ऑक्सीमोरॉन टू सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स आर पुट टुगेदर। दो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स यहां पर एक साथ हमें देखने को मिलते हैं। और इस तरह से जब दो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स आपको एक साथ देखने को मिले तो वहां पर फिर हम पाते हैं ऑक्सीमोरॉन को। ऑक्सीमोरॉन का यूज वहां पर हमें देखने को मिलता है। अब इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं और उससे आप और भी अच्छे से इस बात को, इस चीज को समझ पाएंगे कि ऑक्सीमोरॉन का यूज किस तरह से होता है ना। चलिए तो कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर लेते हैं और इसको समझते हैं। जैसे मैंने कहा, फॉर एग्जांपल मैंने कहा डेफनिंग साइलेंस। डेफनिंग साइलेंस, डेफनिंग का मतलब है बहरा कर देने वाली, और साइलेंस मतलब सन्नाटा या चुप्पी, है ना। तो दीज आर टू कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स विच हैव वी पुट टुगेदर। यहाँ पर हमने दो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स को एक साथ रखा है और ये आपका होगा ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन का यूज यहाँ पर हमें देखने को इस तरह से मिलता है। जैसे मैंने कहा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं बिजी इडलनेस, बिजी बिजी दैट मीन व्यस्तम, और इडलनेस मतलब निठल्लापन, है ना। तो बोथ आर द टू, बोथ आर द कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म हियर। और भी हम एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा ट्रू, ट्रू लाइन। ठीक है, लिखते जाए साथ के साथ। स्वीट पॉइजन, फेमसली इनफेमस। नोट करेंगे पहले। चलिए देखिए, फिर जैसे मैंने कहा एक्टिव लेजीनेस। ठीक है, एक्टिव लेजीनेस ये आपका ऑक्सीमोरॉन का एग्जांपल होगा। मैंने कहा ही इज रेगुलरली इरेगुलर। रेगुलरली इरेगुलर आर here two contradictory terms। रेगुलरली इरेगुलर ये बोथ आर कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं।
An old man is the wisest fool. वाइजेस्ट फूल है ना, इससे आप पहचानेंगे कि यहाँ पर क्या है, ऑक्सीमोरॉन है, वाइजेस्ट फूल। ठीक है, एक्टिव लेजीनेस, लाइफ इज बिटर स्वीट। ठीक है, लाइफ इज बिटर स्वीट। तो यहाँ पर ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स आपको देखने को मिल रहे हैं, बिटर स्वीट, लिखा है इनको। चलिए और भी देख लें आप एग्जांपल। पार्टिंग इज स्वीट सोरो। ठीक है, पार्टिंग इज स्वीट सोरो। तो ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म आपको देखने को मिल रहे होंगे, स्वीट सोरो। It was the result of his carelessness. ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस में आपको जो तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म देखने को मिल रहे होंगे वो है केयरफुल केयरलेसनेस। यह उसकी केयरफुल केयरलेसनेस का क्या था, रिजल्ट था। ठीक है, तो हमने इस लेक्चर की अगर अपन बात करें इन ब्रीफ, तो यहाँ पर हमने दो फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करी। वन इज एंटीथेसिस एंड अनदर इज ऑक्सीमोरॉन। क्या है दोनों में डिफरेंस? इफ वी टॉक ऑन एंटीथेसिस, एंटीथेसिस की अगर अपन बात करें तो इन एंटीथेसिस टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज आर पुट टुगेदर। यहाँ पर हमें दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज एक साथ देखने को मिलते हैं, उसके एग्जांपल्स हम देख चुके हैं। बट इफ यू टॉक ऑन ऑक्सीमोरॉन, तो इन ऑक्सीमोरॉन हियर वी फाइंड टू सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स। दो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आप एग्जांपल्स में देख पा रहे होंगे, बेहतर समझ भी पा रहे होंगे कि किस तरह से दो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स का यूज किया जाता है इन ऑक्सीमोरॉन। जैसे मैंने यहाँ पर कहा डेफनिंग साइलेंस, डेफनिंग साइलेंस, these both are contradictory terms, self contradictory terms अगर हम कहें तो। busy idleness, true lies, sweet poison, famously infamous, है ना। तो ये कुछ एग्जांपल थे जो हमने यहाँ पर इसमें देखे हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथियों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि चैनल पर आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए, थैंक यू सो मच।